आइए पढ़ते हैं कक्षा 9वीं में नए जो ग्रामर में कुछ नया ऐड हुआ है वह है शब्द और पद जिसमें है। तो देखते हैं हम शब्द और पद की ओर। एक या अधिक वर्णों से शब्द क्या है, तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड जो आपको भेजी थी पीपीटी में स्पष्ट तौर पर बताया है। तो आज हम यहाँ पद की ज़्यादा चर्चा करेंगे, पर पद के साथ हमको शब्द का भी साथ साथ में हम पढ़ते चलेंगे, पर मैंने आपको स्पेशल तौर पर शब्द पढ़ाए हैं। जैसे गंगा, कमल, किताब आदि। जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता वे शब्द कहलाते हैं, परंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में होता है तो वे शब्द बन जाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द के हमने 4 प्रकार देखे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसके बाद अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन कभी नहीं होता, वे अविकारी शब्द है। इसको भी मैंने पिछली पीपीटी में बहुत अच्छी तरह बताया था आपको। जैसे धीरे धीरे, पीछे, वहाँ, यहाँ, तेज इत्यादि। अब अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। पहला है संज्ञा। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या हम यहाँ शब्द के देख रहे हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, राम, दिल्ली, मीठा आदि। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हम बार बार तो नहीं बोल सकते हैं राम इधर आ, राम ये कर, राम उधर जा, राम ने ऐसा किया, तो उसने ऐसा किया, वह ये कर रहा है, इस तरह बोलते हैं। क्योंकि एक ही पैराग्राफ 4-5 पंक्तियों का जब हम बोलते हैं तो उसमें बार बार नाम प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में भी तेज है। यहाँ वह शब्द आया है या प्रयोग राम शब्द के लिए किया गया है, इसलिए वह शब्द सर्वनाम है। अब थर्ड है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद कपड़ा, कपड़ा कैसा है? सफ़ेद। यहाँ सफ़ेद क्या है? विशेषण है। चौथा है क्रिया। जिस शब्द किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, चलना, घूमना, बैठना इत्यादि। आगे है 5वां क्रिया विशेषण। क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया कि घोड़े जो है वह तेज दौड़ रहे, तो दौड़ने की क्रिया के साथ उनकी रीति भी पता चली, क्रिया की रीति। ठीक है, तो क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे करण धीरे खाता है, तो खाता ये क्रिया हो गई, लेकिन धीरे उसके बारे में बताया है। यहाँ धीरे शब्द क्रिया का विशेषता बता रहा है, चूँकि यह खाना शब्द की विशेषता बतलाता है। छठा है समुच्चय बोधक। दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मोहन और श्याम भाई है, यहाँ पर और शब्द है, इससे सेंटेंस भी जुड़ता है, इससे वर्ड भी जुड़ते हैं। दो बराबरी के सेंटेंस और बराबरी के वर्ड में और आता है, तो ये और जो है कंपैरिजन भी होता है। माता और पिता है ना, अपोजिशन प्लस कंपैरिजन। रात और दिन अपोजिशन भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, प्लस कंपैरिजन भी है। समुच्चय बोधक है चूँकि यह मोहन और श्याम शब्दों को जोड़ रहा है। 7वां है संबंध बोधक। जो शब्द दो शब्दों के बीच के संबंध को बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वह राम की कलम है, इस वाक्य में की शब्द संबंध बोधक है, की उसका संबंध बता रहा है। चूँकि यह राम और कलम शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रही है, इसीलिए यह संबंध बोधक है। और 8th है विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, उल्लास,
विषय विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि कहते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ हो, तो अरे आश्चर्यजनक, तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ हो, अरे तुम यहाँ हो।